चलिए आज हम लोग किसका डिस्कशन करेंगे भाई ऋषभ? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम लोग करने चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। अब इस एक्सरसाइज में जो मेन हेडिंग आपकी पड़ी हुई है वो क्या है? प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? प्रूव द फॉलोइंग का मतलब ये होता है बेटा जी कि आपको दो साइडें गिवन होंगी। एक साइड को हम लोग बोलते हैं LHS और दूसरे को बोलते हैं RHS। जैसे एक पहला क्वेश्चन बोलो, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका मेन क्वेश्चन है। और कुछ दिया गया है क्या? x बिलोंग टू स्मॉल है, मिडिल है, बिग है, क्या है? बिग ब्रैकेट्स, हाँ, -1/2 कॉमा 1/2। देखिए यहाँ पर ये जो x बिलोंग टू है क्लोज इंटरवल -1/2 टू +1/2 ये गिवन है। तो ये बताओ ये ब्रैकेट्स को आप समझते हो कि नहीं समझते हो? स्मॉल, बिग और उसके बाद मिडिल, इन तीनों ब्रैकेट्स का कहाँ यूज करते हैं, इसका आइडिया है? नहीं है? बस केवल ये जानते हो कैसे बनता है, बस किसके लिए यूज करते हैं किसके लिए यूज नहीं करते हैं ये नहीं पता है। कभी कौन इंक्लूडेड के लिए यूज किया जाता है, कौन एक्सक्लूडेड वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, सही नहीं आइडिया है। तो चलो आइडिया नहीं है, हम थोड़ा सा फिर इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ब्रैकेट्स की अगर हम लोग बात करें बेटा जी, तो ब्रैकेट्स में ये हमारे ब्रैकेट्स हो गए। ब्रैकेट्स या इसको स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं या ओपन ब्रैकेट्स। ये आपका एक पर्टिकुलर सेट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका भी यूज आगे हम चल करके बताएंगे। और ये जो ब्रैकेट्स आपका जिसको हम लोग बिग ब्रैकेट्स बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, मिडिल ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, इन बातों को समझना। तो थोड़ा लंबा पार्ट हो जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। तो ये सब के सब जो है, जैसे ये जो आपका ये ब्रैकेट्स है जिसको हम लोग जनरली जानते हैं किस नेम से, स्मॉल ब्रैकेट्स, ये तो कहते हो। तो स्मॉल ब्रैकेट्स या फिर इसी को बोला जाता है ओपन ब्रैकेट। क्या बोला जाता है? ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और इसी को, और ये जो वैल्यू इंक्लूड करते मतलब इसके पास जो वैल्यू होती है, मतलब जहां पर ये ब्रैकेट्स लगेगा और इसके अंदर में जो भी वैल्यूज लिखी जाएंगी, तो ये ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कराता है कि उस चीज को क्या किया गया, एक्सक्लूडेड वैल्यू। क्या बोला जाता है? एक्सक्लूडेड वैल्यू। अभी हम ये सारी बात आपको करके दिखाएंगे भी। ठीक है, तो ये एक्सक्लूडेड वैल्यू के लिए यूज करते हैं। ये कंडीशन क्या होती है? ये हम यूज करते हैं इंक्लूडेड वैल्यू के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? इंक्लूडेड वैल्यू के। अब जब बात आती है इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड वैल्यू की, तो एक बात आपको और समझना होता है इंटरवल के केस में, इनइक्वलिटी का। तो अगर इनइक्वलिटी की बात की जाए तो इनइक्वलिटी के केस में हमारे पास जैसे लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 4 टाइप्स की इनइक्वलिटीज होती हैं। ठीक है, ये आपको देखने को भी मिलेगा। जैसे कहीं कहीं लिख दिया गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 लेस देन 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इन वैल्यूज को उठा करके दिखा दिया जाता है। तो दिखा दिया जाता है तो इनका मतलब क्या होगा? अभी जैसे ये हमने यहाँ इक्वल लगा दिया, इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो गया? इसको अगर हमें ये इनइक्वलिटी के फॉर्म में हमने लिखा है, अगर इसको हमको ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा x बिलोंग टू -1/2 टू +1/2। यही इसका मतलब होता है। अभी ठीक नहीं है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक कहाँ से होगा? ठीक है, तो अभी तो कुछ हुआ नहीं, तो ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए, ये दोनों की दोनों बातें। तो जो आपको यहाँ पर वैल्यूज दी गई है वो क्या है? x बिलोंग टू -1/2 टू +1/2 और क्लोज इंटरवल लगा दिया गया। तो क्लोज इंटरवल लगाया जाता है, उसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू जो है ये x के इक्वल है या उससे थोड़ी छोटी है। लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ होंगे, दोनों में से कोई एक ही बन। जैसे ऋषभ पांडे इसमें कहाँ बैठे हैं? शिखर एकेडमी में। तो जब आप कोचिंग में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पर भी होंगे और यहाँ पर भी होंगे, दोनों में से किसी
एक ही प्लेस पर आप एक समय में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल रहा। अब हम ये सारी बातें हम आपको एक्सप्लेन करके दिखा दे रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। भले एक क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम जब ये सीखे रहोगे तो आगे जब इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेंगी, बहुत पड़ेंगी, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको फंसाएंगे नहीं, तुरंत क्लियर होते जाएंगे इनका पर्पज क्या है। तो बेटा जी जैसे अब इसको सिखाने के लिए हम नंबर लाइन का ही यूज करें। जैसे हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ऐसे ड्रा कर दिया। हमने सपोज किया कि ये वाला जो एंड है, सपोज क्या किया, होता ही है, तो ये बात हम सब लोगों को बेटा जी मालूम है कि ये वाला एंड किसको दिखाता है, प्लस इन्फिनिटी को, और ये वाला जो एंड हमारा है ये किसको दिखाता है, माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। तो ये तो हमारी एंडिंग हो गई, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब क्या है कि यहाँ पर हम कुछ डेटा या कुछ वैल्यूज सपोज कर रहे हैं, तो उन वैल्यूज के लिए हम दो सिंबल यूज करेंगे। जब हम ऐसे ओवल बनाएंगे, ओवल समझते हो ना, तो ये ओवल रिप्रेजेंट्स करेगा एक्सक्लूडेड वैल्यू, किसको दिखाएगा, एक्सक्लूडेड वैल्यू। बट जब ओवल को हम ऐसे सॉलिड दिखाएंगे तो ये हमें शो करेगा किसके लिए, इंक्लूडेड वैल्यू के लिए। समझ में आया या नहीं आया? ओवल अगर आपका खाली है तो वो एक्सक्लूडेड को दिखाएगा, ओवल अगर आपका भरा है तो वो इंक्लूडेड वैल्यू को दिखाएगा। तो हमने सपोज कर लिया कि एक ओवल यहाँ है और एक ओवल यहाँ है, और इनके बीच में जो वैल्यूज लाई कर रही हैं वो टोटल कितनी है, x हैं, लेकिन ये है चलो 2 पर और ये है कहाँ पर, 7 पे। मतलब ये ओवल किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, 2 पे, और ये ओवल किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, 7 पे, ठीक है। अब इसको अगर हमें इनइक्वलिटी के फॉर्म में दिखाना है तो ये क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 7। समझ में नहीं आया? ओवल अगर होगा तो ये रिप्रेजेंट्स किसको करता है, एक्सक्लूडेड वैल्यू को। जब एक्सक्लूडेड वैल्यू होती हैं तो ये इक्वल नहीं लगता है, ठीक है। तो जब यहाँ इक्वल नहीं लगा होगा, ओवल जब होगा तो यहाँ पर इक्वल नहीं लगाएंगे। और इसी को अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू, जब ये होता है एक्सक्लूडेड वैल्यू तो ब्रैकेट्स कौन सा यूज करते हैं, 2 to 7। 2 to 7 मतलब समझे, 2 और 7 के बीच की वैल्यूज, जिसमें से 2 और 7 को छोड़ देना है। 2 और 7 को क्या करना है, छोड़ देना है, इसको लेना नहीं है। अब अगर हम लोग इसका सेट बनाएं तो x इज इक्वल टू, ये सेट क्या बनेगा, 3 4 5 और क्या हो गया, 6। मतलब इसका जो सेट होगा, इसके सेट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, समझ में नहीं आया? समझ में आ गया ना? मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो सेट बनेगा वो सेट किसके फॉर्म में बनेगा, सेट थ्योरी में तो सेट पढ़ चुके हो, सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मिडिल ब्रैकेट से। सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर में या कॉमा लगा करके उसको लिख देते हैं और दिखाया किससे जाता है, मिडिल ब्रैकेट से। तो x का जो सेट बना वो ये बन गया। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक है। तो ये लिखा हुआ है तो इनइक्वलिटी का फॉर्म हुआ। ये इनइक्वलिटी स्मॉल ब्रैकेट्स को दिखाती है, और स्मॉल ब्रैकेट्स क्या दिखाता है कि 2 और 7 के को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है, मतलब लेना नहीं है, इसको छोड़ देना है। ठीक है। दूसरे पे आए तो हमारे पास तो स्पेस कम है, इसी में कहीं हटाते घटाते चले चले है? ये तो क्लियर हो गया। अब हम जैसे मान लेते हैं कि केस 1 हमने बना दिया, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसी में हम केस 2 करने चल रहे हैं। ठीक। तो जब इसी में केस 2 चल रहा है तो इसी को केस 2 हमने बना दिया, और एक ओवल को हमने क्या किया, ऐसे सॉलिड कर दिया, फिल कर दिया। अब जब फिल कर दिए तो जैसे फिल करेंगे यहाँ क्या लग जाएगा, इक्वल टू, यहाँ क्या लग जाएगा, इक्वल टू। और जब इक्वल टू लग जाएगा तो यहाँ पर जो ब्रैकेट्स यूज करोगे वो क्लोज, इसको क्या बोला जाता है, ओपन। अब भाई दोनों अगर स्मॉल होंगे तो स्मॉल ब्रैकेट्स को क्या बोलेंगे, ओपन ब्रैकेट, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है।
ये आपका क्लोज ब्रैकेट हो गया। तो ये क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट 2 to 7 ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट्स का मतलब कि इस वैल्यू को नहीं लेना है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब इसको लेना है। तो अब जो इनका सेट बनेगा वो कहां से शुरू होगा, क्लियर नहीं हो पाया, क्लियर हो गया। अब हम इसी में केस 3 बनाने चल रहे हैं, ठीक। तो केस 3, अरे 3 अलग अलग जगहों पर बनाने से समझ तो जा रहे हो ना, तो समझ जा रहे हो तो ठीक है। अब इसी को केस 3 जब बनाएंगे तो हमने क्या किया, अब की बार इसको ब्लैंक कर दिया और इसको हमने क्या किया, फिल कर दिया। तो अब ये इक्वल यहाँ नहीं होकर के कहाँ हो जाएगा, यहाँ। ये ब्रैकेट्स क्या हो जाएगा, स्मॉल, और ये ब्रैकेट्स क्या हो जाएगा, क्लोज। इसको रीड क्या करोगे, ओपन क्लोज ब्रैकेट, क्या पढ़ते हैं, ओपन क्लोज ब्रैकेट्स। अब क्या होगा, 2 नहीं लिया जाएगा बट 7 ले लिया जाएगा। समझ में आई बात, ब्रैकेट्स की नहीं आई, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है, इसी तरीके से अगर फोर्थ केस हम लोग बनाते हैं, कौन सा, फोर्थ केस। तो दोनों को अब की बार हमने क्या किया, फिल कर दिया। तो दोनों पे क्या लग जाएगा, इक्वल। अब दोनों के पास ब्रैकेट जो यूज होगा वो कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, अब इसका सेट जो बनेगा वो क्या होगा, 2 से लेकर के 7 तक। मतलब 2 से लेकर के 7 तक सारी वैल्यूज क्या होंगी, इंक्लूडेड होंगी। समझ में आई बात या नहीं आई। तो अब देखिए, जैसे इसकी हम बात करें आपके क्वेश्चन की, तो आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये समझ में आ गया ना, ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए। ये किस बात को दिखा रहा है, इंक्लूडेड वैल्यू को। तो जो इंक्लूडेड वैल्यू को दिखा रहा है मीन्स क्लोज ब्रैकेट्स को, ये क्या दिखाया गया है, x बिलोंग टू -1/2 टू। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ पर, जैसे साइन इनवर्स x है हमारे पास, क्या चीज है, साइन इनवर्स x है। तो x के रिप्लेस में अगर हम 1/2 पुट करें तो साइन इनवर्स 1/2, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा जी। तो साइन 30 ये आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। ये तो प्रॉपर्टी आपको बताई गई है ना कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू क्या होता है, x के। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू किसके होता है, x के। तो साइन इनवर्स साइन 30 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के। और 30 डिग्री को अगर ये डिग्री में रेडियन में चेंज करोगे तो π/6। क्लियर हो पाई बात कि नहीं हुई। तो इसी तरीके से ये वाला क्या निकलेगा, -π/6। मीन्स क्या हुआ कि आप डोमेन जब x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, ये तो y इक्वल टू है ना ऐसे। तो जब आप y की वैल्यू 1/2 ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, डोमेन, और y कह रहे हैं x की वैल्यू जब आप 1/2 ले रहे हैं, डोमेन आपने कितना लिया 1/2, तो जो y आई रेंज वो कितनी आ गई, π/6। ठीक है। तो ये डोमेन हो गया और ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। तो इस फंक्शन की डोमेन की रेंज और क्या होगी, तो ये किस की रेंज तक बिलोंग करेगा, -π/6 से +π/6 के बीच में लाई करेगा। कौन लाई करेगा, y क्या है इसकी रेंज, x क्या था यहाँ पर, डोमेन। ठीक है, डोमेन का मतलब इनपुट, जो इनपुट करेंगे, जो डालेंगे। ठीक है, तो जो डालोगे वो इनपुट हुआ, और इनपुट 1/2 क्या देता है, π/6, -1/2 क्या देता है, माइनस का π/6। तो यहाँ तक मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो ब्रैकेट चारों क्लियर हो गए ना। अगर स्मॉल ब्रैकेट्स होगा इसका मतलब वो एक्सक्लूडेड है, मतलब उसकी वैल्यू इसको लेना नहीं है। अगर एक स्मॉल है एक तरफ बिग है तो बिग वाले को ले लेना है, स्मॉल वाले को छोड़ देना है। दोनों बिग होंगे तो दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो कब इंक्लूडेड होगा कब एक्सक्लूडेड होगा। और ये यहाँ पे जो लिखा हुआ इसकी भी मीनिंग क्लियर हो गई। तो अगर ये क्लियर हो गई तो अब आगे बढ़ लेते हैं फिर है। हे प्रभु, जो डस्टर यहाँ पे रखा था कहाँ गया वो, अच्छा है तो।
चलो अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या गिवन है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है बेटा जी वो क्या है, प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव का मतलब होता है कि एक साइड की वैल्यूज को लेना है और दूसरे साइड की वैल्यू को हमें प्रूव करके ले आना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम LHS लेकर के RHS प्रूव कर देते हैं, कभी कभी RHS लेकर के LHS प्रूव कर देते हैं, और कभी कभी सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि LHS को भी थोड़ा सा प्रूव करते हैं, RHS को, और दोनों जाकर के जब सेम हो जाते हैं, LHS RHS दोनों साथ लेके चलेंगे, दोनों जहां जाकर के सेम हो जाएंगे वहीं पर उसको छोड़ देंगे और कह देंगे कि ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की कंडीशंस क्या है। तो हम क्या करें, RHS लेकर के LHS प्रूव करें, मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो हम लोग ले लेते हैं RHS। तो बाई टेकिंग RHS, तो RHS इक्वल टू आपके पास क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ये इतना गिवन है। चलो अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड यहां से अगर हम लोग थीटा निकालेंगे बेटा जी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स कितने के, x के। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स x के। अब उठा करके इस पे पुट कर दो, तो देखो ये आपका रिजल्ट बनाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपको याद होगा और नहीं याद है तो याद कर लो, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब ये बात हम लोगों को बेटा जी बहुत अच्छे से मालूम है कि साइन इनवर्स साइन x क्या हमें प्रोवाइड करता है, x। तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 साइन इनवर्स, दैट इज योर LHS। ये तो आपका LHS है। क्लियर हुआ, तो नोट करना है या फिर हो चुका है, तो हो चुका है, नोट करना चाहो कर लो फटाक से। हाँ बोलो, क्या डालो, ये जो साइन थीटा हमने लिया है, तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा जी कि क्वेश्चंस को देखने के बाद ये हमें आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे कि ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये उसी बिहेव पे लेते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं तो आपका डाउट और थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो उधर से, इसको हटा देना। वो क्वेश्चन ही बताता है कि उसको साथ ट्रीट कैसा किया जाए, समझ रहे हैं बेटा। तो नेक्स्ट वाला बोलो, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस का 3x, और x बिलोंग टू 1/2 कॉमा 1। ठीक है, इसे मतलब समझे कि नहीं, जब डोमेन 1 होगा 1/2 होगा तो cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, 60 की, और 1 कितने की होती है, 0 की। ये होता है, तो ये आपका हो गया। चलो, तो इसकी जो डोमेन है वो बिलोंग कर रही कहाँ, 1/2 से 1 के बीच में। अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे x के रिप्लेस में,
तो ये तो क्लियर हमें दिख ही रहा है कि सारा कॉस के टर्म में है, तो कॉस के टर्म में, लेकिन पहले कॉस के टर्म में तो हम लाएंगे ही, ये हम लोग क्या ले लेंगे LHS और ये हो गया RHS। तो RHS हम लोग ले लेते हैं, RHS से LHS प्रूव करते हैं। तो RHS की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का कितना 3x। अब हम लोग यहाँ पर क्या पुट करें, तो हमने पुट क्या किया, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉस इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x। चलो, तो ये आपका क्या बनेगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस कितना होगा 3 कॉस थीटा। अब 4 कॉस 3 थीटा का फार्मूला हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये इतना फार्मूला होता है। तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के रिप्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, कॉस 3 थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, और कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी 3 थीटा। क्यों, ये भी तो फार्मूला था, कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू किसके, x के, 3 थीटा हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से ले आओ, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स x, और यही हम लोगों का क्या निकला LHS। इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया। नोट करना है, करो नोट। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला आता है तो अच्छा, नेक्स्ट क्या है, tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना, ये दोनों तुम्हें आ जाते होंगे हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ये यहाँ सर कट लेते हैं, लिखते हैं ये कहाँ से, चलो करा दे रहे कह रहा है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी अच्छा, ये बाहर -1 है, हाँ हाँ, अपान पूरे का है, कितने का मुझे मेरी तरफ दिखाओ। अच्छा, पूरे का अपान है, पूरे का डिवाइडेड बाई x कॉमा, हाँ हाँ, x नॉट इक्वल टू 0 होगा, x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया गया है पता है, अगर x 0 हो जाएगा तब क्या होगा, क्यों, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और tan नॉट डिफाइंड कितने की वैल्यू होती है 90 की, tan नॉट डिफाइंड किसकी वैल्यू होती है, tan 90 की ही। तो चलो इसको हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या बोला गया ऊपर हेडिंग क्या, मतलब इस फंक्शन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। चलो, और कुछ नहीं गिवन है ना। चलो, तो अब यहाँ प्रूफ तो करना नहीं है। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग क्या लें, मेजर तो मामला ये है, ठीक है। तो इसकी एक टेबल हम देखो भेज देंगे, PDF है पूरा, ठीक, वो आप देख लेना। जैसे भी यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, जब x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से देखो tan इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 है।
सिंप्लीफाई करो तो देखिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है आइडेंटिटी का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, नहीं भाई केवल सेक स्क्वायर थीटा और होल डिवाइडेड बाई कितने के tan थीटा के। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा और सेक थीटा माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई कितने के tan थीटा के हो जाएगा। अच्छा तो नहीं भाई, इसको अगर हम ब्रेक भी करते हैं, क्या करते हैं, चलो साइन कॉस में इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये हुआ tan इनवर्स सेक का मतलब 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये जो हम लोगों का पार्ट है ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा यहाँ काट दो, चाहे रेसिप्रोकल कर दोगे तब भी कट जाएगा। तो ये वैल्यू जो हम लोगों के पास बच रही है ये क्या हो गई 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और अपान इसके साइन थीटा के। ठीक है, अब इनको हम लोग गायब करेंगे। गायब क्या करेंगे, हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था उस दिन, लिखे भी थे, साइन थीटा इज इक्वल टू यूज कर सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ 1 गायब करना है तो कॉस थीटा के 4 फार्मूले हमने लिखे थे। एक फार्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा हमने लिखा था 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक तीसरा भी फार्मूला हमारे पास था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और एक फार्मूला हमने आपको और लिख के दिखाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमें तो 1 गायब करना है तो 1 के बाद -1 आना चाहिए, तो इसका मतलब यही वाला हम यूज करें। तो चलो यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये वैल्यू आपकी हो गई tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हुआ tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हुआ, इसकी पावर से ये कैंसिल हुआ, बचा क्या साइन अपॉन कॉस क्या देगा tan। तो ये हम लोगों को क्या मिला tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, ये आ गया 1 अपॉन 2
tan इनवर्स x। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? तो ये सिंपलीफाई हो करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं पीछे थोड़ा सा, आप उसी के आगे जस्ट लिख लेना। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपान 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, नोट करना है। हाँ बेटा बोलो, कहाँ पर दिक्कत है बताइए। नहीं, जैसे अब देखिए हम लोगों को क्या करना था, सिंप्लीफाई। क्या करना था, सिंप्लीफाई। तो जब हमें सिंप्लीफाई करना था तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए, अभी हमने दे दिया 24 अपान 6 नहीं, अभी हमने दे दिया 24 अपान 16। अब इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, 4 6 जा 4 जा, यही तो करोगे। फिर 2 3 जा 2 जा, मीन्स इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, 3/2। तो ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर वो कह रहा है कि इसको क्या करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये हो गया कि वहां पे, यहाँ तो हमें टेबल पढ़नी पड़ती है, लेकिन अब यहाँ टेबल पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। यहाँ किसकी टेबल पढ़नी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री की, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हमें यूज करने होंगे। तो ये तो आप x = tan थीटा आपने पुट कर दिया, सिंप्लीफाई के इतना ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद, सिंप्लीफाई होने के बाद इसका जो लास्ट स्टेप बचा ये हो गया। यहाँ आप छोड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अभी इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई होने के लिए तैयार है। जैसे अभी तुम्हारी और किसी से लड़ाई हो रही हो, ठीक है, और उसके बाद तुम क्या किए, एक जड़ दिया और मारो, तुम क्या करोगे, एक और रख दोगे। अच्छा अब की मारो, आपने फिर क्या किया, फिर एक और रख दिया। अब वो कह रहा है रहो तुम्हारा हम बताते हैं, और अगर अब की बार तुमने मार दिया तो तुमने क्या किया, फिर एक बजा दिया। ठीक है, तो जब ये चलता रहेगा, वो मरवाने को तैयार है, तुम मारने तैयार हो, तो समझ रहे हैं। तो कुछ लोग तो जानबूझ करके क्या करते हैं, मार खाने के लिए अपने आप व्यवस्था बनाए रखते हैं ना। वो ऐसा वर्ड ही बोलेंगे कि तुम क्या करोगे, एक और जड़ोगे। ठीक है, तो ये अभी और अभी क्या कर, सिंप्लीफाई होने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो जब सिंप्लीफाई होने के लिए तैयार है तो कॉस थीटा को और साइन थीटा को हमने क्या किया, बाई 2 वाले एंगल से इसको रिप्लेस कर दिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2, मतलब यहाँ थीटा होगा, यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा होता था तो यहाँ थीटा हो जाता था। ऐसे कॉस थीटा के चारों फार्मूले थे, चारों मैंने लिख दिया है इसलिए कि अभी फिर जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा के सारे फार्मूले यूज हो गए। अब क्या है कि इसके तो एक ही फार्मूले हैं, अभी यहाँ पर 2 होते हैं, tan के टर्म में होता है, तो हमने लिखा नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं थी। अच्छा यहाँ पर इसको आपने पुट कर दिया, जैसे ये पुट किया ला करके, और इस 1 को गायब करना था, तो 1 है प्लस में और दूसरा 1 हमको किस में चाहिए, माइनस में। तो दूसरा वाला 1 माइनस में यही तो बना करके देगा, क्योंकि इसके पहले लगा है माइनस, माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस तो कटोबे नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हमने वहां पे रिप्लेस कर दिया। और जब रिप्लेस किए तो इस माइनस साइन से ब्रैकेट्स ओपन किए, तो माइनस साइन से ब्रैकेट्स ओपन करने पर क्या होता है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, कट गया, जो बचा कट पिट करके सिंप्लीफाई कर दिए और थीटा की वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट कर दिए। इस तरीके से ये क्या हुआ, कंप्लीटली सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। ठीक।